move to God's message. And whatever we were able to do in the first session, we thank the Lord. खुदा का शुक्र अदा करते हैं. आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करेंगे. Let's bow heads and pray. Heavenly Father, we thank you once again that your words that bring such a comfort in our heart. आए बाप, हम एक दफा फिर तेरे शुक्रगुजारी पेश करते हैं. वो लफ्ज जो तसल्ली लेकर आते हैं. That put your spirit in us. तेरा रूह हम में डाला जाता है. We thank you that you help us to open our lips to worship the one who died for our sins. हम शुक्रगुजार हैं कि हम अपने होंठों को खोल सकते हैं उसके लिए जो हमारी खातिर मुआ. We thank you that our hearts are filled with that satisfaction that comes from nowhere. हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे दिल में वो तसल्ली कहां से आती है जिसके लिए हम शुक्रगुजारी पेश कर सकते हैं. In our times of need, where we need to walk the walk of faith, हमारी उस वक्त में जो जरूरतमंद है, जब हमें ईमान की तरह चलने की जरूरत है. We lack things to understand because we have not walked in faith. हम चीजों को समझ नहीं पाते और क्योंकि हम ईमान पर नहीं चलते. Your word encourages us to come back to you. तेरा कलाम हमारी मदद करता है कि हम तेरी तरफ वापस मुड़े. We could be lame in our walk. हम लंगड़े होकर अपनी चाल चल सकते हैं. We could easily be blind and walk the walk of faith. हम अंधे भी हो सकते हैं लेकिन ईमान के सफर में जारी कर सकते हैं अपने आप को. Yet if we have no Jesus in our lives, we are nothing without you. और जब हमारे जिंदगी में यीशु नहीं तो हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं. तो वो खुदा है जो नामुमकिनात का खुदा है. You are a God who is a God of impossibilities. And yet you have such a great love for your people. लेकिन फिर भी तेरी अजीम मोहब्बत तेरे लोगों के साथ. In our times of need, जब हमारी जरूरत का वक्त होता है, when we see our loved ones die, जब हम अपने प्यारों को अपने से बिछड़ते हुए देखते हैं, times when we have to trust you even more, ऐसे औकात जहां पर हमें तेरे और भरोसा करने की जरूरत है. We pray for our loved ones that suffer, O Lord. हम अपने प्यारों के लिए जो दुख में हैं दुआ में ठहरते हैं. Prayer has that power that changes lives. दुआ में वो ताकत है जो जिंदगियों को बदल देती है. And yet prayer is something that gives us satisfaction that our loved ones that died are with you in heaven. और इस बात की भी हमें तसल्ली मिल जाती है दुआ में कि जो हमारे अजीज हमारे से दूर हो गए, मर गए, यीशु में सो गए, वो तेरे साथ सुकूनत में है.
Our Father, we thank you that your church exists. हम शुक्रगुजार हैं ए खुदावन कि तेरी कलीसिया अभी है. You have created us. तूने हमें बनाया है. I can think of those days when we only had few in this hall. उन दिनों को याद करता हूं जब हमारे पास बिल्कुल थोड़े से लोग थे. You have walked with us. तू हमारे साथ चला. In faith, you made us continue to walk. ईमान में तूने हमारी मदद की कि हम चलते ही रहें. To look at Jesus, यीशु की तरफ देखें. And never be discouraged. कभी बेहिस ना हो. But be those that look upon Jesus forever. बल्कि वो हो जो यीशु की तरफ बार बार देखते रहे. In times of need, when we needed jobs in this church, उस जरूरत को जब इस कलीसिया में हमें कामों की जरूरत थी, नौकरियों की जरूरत थी, you intervene. तूने दाखला अपना किया. हमारी जिंदगियों में तू दाखिल हुआ. You came into our lives to pray as a church. कलीसियाई तौर पर हम दुआ कर सके. And you answered. तूने हमारा जवाब दिया. We think of those times when we only had one child. उस वक्त के लिए हम सोचते हैं जब हमारे पास सिर्फ एक बच्चा था. You helped us to walk the walk of faith. तूने हमारी मदद की कि हम ईमान के सफर में जारी रहें. And you blessed us with much more that we could even imagine. और तूने हमें बहुत बढ़ कर दिया जो हमारी सोच से भी बालातर है. We pray for those that you took away from us. वो जो तू हमारे से ले गया उसके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं. We thank you for that. In those times of sorrow, Jesus was there with his people. उस मुश्किल घड़ी में यीशु अपने लोगों के साथ साथ. We can cry out for much more. हम और भी रो के दुआ कर सकते हैं. But we pray, Father, that you may instruct us according to your word. हमारी तू शिकनी कर खुदावन, हमें तू तंबीह कर अपने कलाम के वसीला से. That we may abide with Jesus, कि हम खुदा के साथ लिपटे रहें. And him be in our lives, कि वो ही हमारी जिंदगियों में हो. We ask these things in the name of Jesus. यीशु के नाकादर नाम से मांग लेते हैं. आमीन. कलाम की तरफ बढ़ेंगे. यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब, John's Gospel chapter 5, and we'll be looking at few things here. And we see that Jesus has his plan for his people as he separates people from the crowd. यीशु का एक मकसद है जब वो एक इंसान को हजूम से अलग या अलग करता है. We all have faced many problems in life. हम सब ने बहुत से मसाइल जिंदगी में देखे होंगे. There are troubled times, बड़े मुश्किल हालात होंगे. There are times of joyous occasions, खुशी के वक्त होंगे. But there are times when we are heartbroken. और ऐसे औकात होते हैं जहां पे हमारा दिल टूट जाता है.
We can easily walk into A&E, and some of us work here in the A&E. और हमारे में से कुछ लोग हैं जो यहाँ पर काम करते हैं इमरजेंसी और एक्सीडेंट में, and we can walk there. वहां पर हम पैदल जा सकते हैं, and we see so much trouble that exists in the community. और जो मसाइल कम्युनिटी के अंदर होते हैं उनको हम देख सकते हैं. It's heartbreaking when you hear of someone unwell and poorly. जब आप किसी के बारे में सुनते हैं कि वो बीमार है या अच्छी हालत में नहीं है तो दिल दिलाया जाता है. I was once asked in the middle of the night to visit, not only once, at many occasions, to be at the hospital. बहुत औकात पे मुझे रात 12 या उससे पहले या बाद में बुलाया गया कि मैं उन लोगों के पास आऊं जो इमरजेंसी में बैठे थे, उनके साथ मैं दुआ कर सकूं. I can pray with them. They have to go through to the emergency either with the ambulances, या उनको एक एम्बुलेंस के जरिया वहां पर पहुंचाया जाता है. Or when you hear of people that die in the air crash investigation or any other car crash, जब आप और लोगों के बारे में सोचते हैं जो जहाज के सफर में जिनको मौत हुई या रोड के सफर में, हमारा दिल जो है वो टूटता है. Our heart breaks. In the emergency department, people flock to be seen by doctors, to the medicine, for the medicine, by the nurses. Emergency department में हम देखते हैं कि लोग डॉक्टरों के जरिया, नर्सेस के जरिया उनको मिलना चाहते हैं कि उनको कोई दवाई दी जाए. In the air crash, many flock to collect the corpses. हवाई हादसे में बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं कि अपनी जो अमवात की हुई जो लाशें हैं उनको उठा ले जाएं. Pathetic sight. ना काबिल रहम जो नजारा है उसको हम देखते हैं. And when you see so many people suffer, जब आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग तकलीफ का सामना करते हैं, it's not a good sight. ये अच्छा नजारा नहीं है देखने के लिए. No one wants to see such pathetic sight. कोई भी इस तरह के जो काबिले रहम मंजर है उसको नहीं देखना चाहता है. You see blind, lame and paralyzed in this passage. इस हवाला में आप अंधे, लंगड़े और जो जकड़े हुए हैं उनको देखते हैं. The whole scene at Bethsaida was a pathetic sight. Verse 3, Bethsaida में जो पूरा मंजर था एक काबिले रहम नजारा था. तीसरी आयत को देखें. Number of sick people. बहुत से बीमार लोग, people just wanting and waiting for something to happen. वो चाहते थे कुछ देखना या कोई ऐसा काम हो जिसका वो इंतजार कर सके. There are so many who are waiting for a miracle. और बहुत से थे जो मौजज़े का इंतजार कर रहे थे, which they believed would be of help to one of them. जो उनकी राय थी या उनका ख्याल था कि उनमें से सिर्फ एक की मदद की जाएगी, उनका यकीन था. Do you see the belief that we need to have? देख सकते हैं जो ईमान हमें जिसकी जरूरत है. The faith that belongs and helps us to believe. ऐसा ईमान जो हमारी मदद करता है कि हम यकीन कर सके. Verse 1. What is happening? क्या हो रहा है? The feast of the Jews. यहूदियों की ईद का वक्त है. And Jesus went up to Jerusalem. और यीशु जो है वो यरूशलेम को गया. Now, 3 Passovers are mentioned in the gospel as occurring during our Lord's public ministry. जो इस इंजील में हमारे रब के जो अवामी खिदमत के दौरान जो होने वाले 3 फसा का जिक्र किया गया है.
As he preaches, he is there to celebrate the feast of the tabernacle. और जब वो पैगाम देता है, वो वहां पर जाकर फसह की ईद में शामिल होता है. And after 38 years, verse 5, पांचवी आयत को देखें, 38 साल गुजरने के बाद, a man is still sitting near the pool. एक शख्स ऐसा है जो अभी भी हौज के करीब बैठा है. And Jesus asked him, और यीशु से पूछता है, if he wanted to get better, क्या तू ठीक होना चाहता है, सही होना चाहता है, क्या तू बेहतर होना चाहता है? छठी आयत को देखें, look at verse 6. He says, now here we see what a strange question it is to ask. एक ऐसे शख्स को कैसा अजीब सवाल है पूछने का, जो कि लंगड़ा है, the one who is lame. This person we see was probably the most pitiful or pitiable of all patients assembled at the pool. ये शख्स शायद हम देखते हैं कि हौज में जमा होने वाले तमाम मरीजों से सबसे ज्यादा काबिल रहम था. Do you see what God does? देख सकते हैं कि खुदा क्या करता है. God uses the most weak things in your life. खुदा आपकी जिंदगी में जो सबसे कमजोर चीज है उसका इस्तेमाल करता है. And it's all to bring glory to his name. और वो इसलिए कि अपने नाम को जलाल दे सके. To his name, उसके नाम पर. आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, आए our Father who is in heaven, blessed be your name. तेरा नाम मुबारक किया जाए. Do you see what God can do to bring glory to his name? आपने नाम को जलाल देने के वसीला से. No doubt, this person we see was selected by the Lord by the display of his glory. इसमें कोई शक नहीं कि खुदा ने अपनी शान की नुमाइश करने के लिए, अपनी शान को जलाल देने के लिए उसको मुंतखब किया. And Jesus, we see, who possessed profound insights into human nature, asked the right question. यीशु जो इंसानी फितरत के बारे में गहरी बसीरत रखते हैं, सही सवाल पूछता है. We sometimes need to ask the right questions. हमें औकात में, अक्सर औकात हमें सही सवालात पूछने की जरूरत है. Sometimes we can sit with the young people. हम कई दफा जवानों के साथ बैठ सकते हैं, लेकिन हम उनको सवाल वो पूछते हैं जो बहुत ऊंचे लेवल के हों. Sometimes we ask those questions to the young ones that are of the top level. You have to bring yourselves down. अपने आप को हमें नीचे करने की जरूरत है. Jesus here, who is the healer, यीशु जो शफा देने वाला है, he asked the right question to this person. वो इस शख्स से वो सवाल पूछता है जो उसके मुताबिक है. He doesn't say, I am Jesus of Nazareth. मैं यीशु हूं नासरत का. I have other things to do. Why would you be asked the right question? मैं तुझसे क्यों ऐसे सवाल पूछूं? But he stoops down. वो नीचे गिरता है, अपने आप को उसके मुताबिक पूछता है. He asks a question according to him. Whoever the first in the pool was cured of the disease. इसके बाद जो भी पहले तालाब में उतरता है उसकी बीमारी ठीक हो जाती है. That's what he is aiming to do for all these years. इतने सालों से वो यही करने की कोशिश में लगा हुआ था. If someone is in desperate need, he or she would surely say yes without even thinking. अगर कोई ऐसी हालत में हो तो वाकई ही वो पूछेगा, हाँ जी मुझे बहुत जरूरत है. He will be quick to answer that. What's your desperate need today? आपकी आज अशद जरूरत क्या है?
What are we to do in our desperation? अपनी जरूरत में हम क्या करते हैं? We bow before God. हम खुदा के सामने झुकते हैं. We ask Him to be our Lord. हम उसे अपना खुदा कह देते हैं to come and help us in those times of need. कि वो आए और उस वक्त में हमें हमारी मदद करे. In his desperate situation, verse 7, वो अपनी मायूस कुन सूरत हाल में, he does not say, of course I do, but gives an answer full with reason. वो ये नहीं कहता कि हाँ यकीनन मैं चाहता हूं, ये नहीं कहता, बल्कि वो अपने जवाब में उसकी वजह बयान करता है. That's what Jesus would look for. यही यीशु देखना चाहता है. Instead of saying he wishes to be cured, he just tells the Lord with piteous sympathy and simplicity how fruitless he had been all these years. वो कहने के बजाय कि वो ठीक होने की ख्वाहिश रखता है, वो सिर्फ यीशु को पचीदा सादगी से कहता है कि उसका हासिल कुछ नहीं हुआ. He has gained nothing by sitting here. यहां पर बैठे उसको कुछ हासिल ना हुआ, कुछ नतीजा तक नहीं निकला. Nothing has come out of all this. What is our desperate situation? हमारी जो सूरत हाल है वो क्या है? Have you been in that situation when all your efforts are fruitless and they obtain nothing? क्या आप कभी ऐसी सूरत हाल में रहे हैं जब आपकी सारी कोशिशें बेनतीजा है और कुछ भी हासिल नहीं है? What is it that we do? हमें क्या करने की जरूरत होगी? Do you remember Peter? पतरस को याद है आपको? Toiled all night, सारी रात मेहनत की, nothing gained, कुछ हासिल नहीं हुआ. We have labored all night, सारी रात मेहनत की, but we gain no fish. कोई मछली हमारे हाथ नहीं आए. Nothing that we were able to catch. कुछ भी हम ना पकड़ सके. As he tells Jesus, जब वो यीशु को बयान करता है, it's all fruitless labor. ये बेनतीजा काम. It was not his fault of this person at the pool. हम देखते हैं ये इसकी गलती नहीं थी जो शख्स इस होज के करीब बैठा है. There was nothing he could do, और कुछ नहीं था जो वो कुछ कर सकता. Not even a single person to lift him up and put him in the pool. कोई भी एक शख्स ना था जो उसको उठाकर उस होज में ले जाता. His vision was limited. उसकी रोया बहुत महदूद थी. What about us? हमारे बारे में क्या ख्याल है? What is your vision of God today? आपका यीशु के बारे में क्या रोया है? Do you see God in everything that you do? क्या जो कुछ भी आप करते हैं उसमें खुदा को देखते हैं? Do we see his working miracle in our life? क्या हम उसका जो मौजज़ा है काम करने वाला उसको हम देखते हैं? Is your vision as clear as it should be? क्या आपकी रोया ऐसे सही है जैसे उसका होना चाहिए? There was nothing he could do. वो कुछ ऐसा ना था जो कर सके. And he could not think beyond the pool. The idea of pool. और हम देखते हैं कि जो होश की जो मकबूल ख्याल था उससे वो बालातर ना था. First in
and first served. पहले अंदर उतारा जाए और पहले वो पेश किया जाए तो बचाया जाएगा. He will be saved. What are Christian people like today? आज जो मसीही लोग हैं वो कैसे हैं? क्या हम तंग नजरी के साथ हैं? Are we short sighted? Are we only able to see just the distance? क्या हम थोड़े से वक्त के लिए देख सकते हैं? Or we see broader the picture, या हम उस बड़ी तस्वीर को देख सकते हैं where God he gave Jesus out of heaven, कि खुदा ने जहां यीशु को आसमान से दिया, full of all his glory, जहां उसका सारा जलाल है. And his glory is such that he gave that part of glory to his people on earth, कि उसने उस जलाल में से कुछ हिस्सा अपने जलाल का इस जमीन में दे दिया. And as we look at those images that God has given us in our mind and our heart, और जो वो ख्यालात हम सोचते हैं अपने ज़हन में और अपने दिल में, and we are not to be short sighted, हमें तंग नजरी होने की जरूरत नहीं है, but to see God is one, कि हम देख सकें कि खुदा एक है. And we serve that God, और हम उस यीशु खुदा की खिदमत करते हैं. As we come to his church, जब हम उसकी कलीसिया में आते हैं, we bow our heads before this throne of grace. जब अपने दिलों को हम लाते हैं, सरों को झुकाते हैं, तो उसके तख्त के सामने जो फजल का तख्त है, उसमें हम बैठते हैं. Do you see what our sight could be? आप देख सकते हैं कि हम किस तरह सोच सकते हैं. We could be short sighted, हम बहुत तंग नजरी से रह सकते हैं. Or we can broaden our picture, कि हम बड़ी तस्वीर को देख सकते हैं. You remember the recent moon visit? अभी आपने सुना होगा जो चांद पर उन्होंने वक्त गुजारा. They saw the tiny earth. उन्होंने छोटी सी जमीन को देखा. We struggle for earth, a part of it to be taken for us to build our house on. हम छोटे से टुकड़े को लेते हैं जमीन पर कि हम उस पर अपना घर बनाएंगे. But they saw the tiny picture of the earth. उन्होंने छोटे से उस तस्वीर को देखा, उस जमीन को, floating around in galaxy, कि वो उस आसमान पर फिर रही है. God is the one who's holding it. खुदा है जो इसको पकड़े हुए है. And it is so different to any other planets. और बाकी जितने भी planets हैं उनसे ये फर्क नजर आता है. नीले और सफेद और ब्राउन रंग के. All the colors of blue and white and brownish that we see. Do you see how Christians can be short-sighted? क्या आप देख सकते हैं कि जो मसीही हैं वो कितने तंग नजर हो सकते हैं? Just like this man at the pool, इसी शख्स की तरह जो ये हौज के किनारे था. And as we are short-sighted, और जब हम तंग नजरी का शिकार हो जाते हैं, we try to live our way, हम अपनी तरह जिंदगी गुजारना चाहते हैं. You can easily sin, आप बहुत आसानी से गुनाह कर सकते हैं, because you have neglected the grace that once was upon you, क्योंकि आपने उस फजल को रद्द कर दिया जो आपके ऊपर एक दफा था. We go round our way, और हम अपने रास्ते पर चलते हैं. Do you see what God is trying to help us understand? क्या आप देख सकते हैं कि खुदा हमारी मदद किस तरह करना चाहता है? Many today may not have a physical problem,
but they know they have a spiritual one. आज बहुत से लोगों को कि जिस्मानी मसला शायद नहीं हो सकता है, लेकिन वो जानते हैं कि उनके पास रूहानी हालत ठीक नहीं है. No wonder we try to turn from one church to the other. कोई हालत नहीं कि हम एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया में जाते हैं. We try to search for the things that God wants us to be satisfied. खुदा चाहता है कि हम आराम से बैठे. We see our spiritual problem. हम अपनी रूहानी मसले को देखते हैं. Yet the idea of salvation may sound very interesting and an absolute, but it is very limited. फिर भी निजात का ख्याल बहुत दिलचस्प और मुतलक लग सकता है, लेकिन ये बहुत महदूद है. Do you see how short-sighted we could be? देख सकते हैं कि कितने तंग नजरी हमारी हो सकती है. What is his reply? इसका जवाब क्या है? From his reply it would seem that over the years he had become wholly at the mercy of his sickness. उसका जवाब से ऐसा लगता है कि वहां लेटने के बरसों के दौरान वो अपनी बीमारी के रहम करम पर मुकम्मल तौर पर बन गया. He was tied up. उसको बांध दिया गया था. Do we sometimes feel the same? क्या अक्सर औक़ात हम भी ऐसा ही महसूस करते हैं? Our hands and our feet are tied. हमारे हाथ हमारे पैर बांध दिए गए. And we do not know what to do. और हमें कुछ पता नहीं कि हमें क्या करने की जरूरत है. But there is something we could do. एक चीज है जो हमें करने की जरूरत है. Look at the cross of Jesus. यीशु की सलीब की तरफ देखें. That's where we find comfort. वहां पे हमें तसल्ली मिलती है. It's like the example I've given before. शायद मैंने ये मिसाल पहले भी दी होगी. It's like me as a sinner. एक गुनाहगार की हैसियत से मैं यीशु की सलीब के नीचे जाऊं. I go under the cross of Jesus, and as I get there, और जब मैं वहां पर जाता हूं तो वहां सलीब के नीचे under that cross I dig a hole. मैं वहां पर एक सुराख करता हूं, and I put myself there. और वहां पे मैं अपने आप को रखता हूं, and I say, Father, forgive me. मैं कहता हूं कि खुदाया मुझे माफ कर दे. Do you see what this person is needing? All alone, अकेला, no hope, कोई उम्मीद नहीं, but death only, लेकिन सिर्फ मौत. While I am coming, another steppeth down before me. जब मैं आ रहा हूं, एक और मेरे सामने नीचे कदम रखता है. Verse 7, 7वीं आयत को देखें. The fruit was snatched from him. जो फल था उसके होंठों से छीन लिया जाता. Again, do you remember what Satan does? जानते हैं कि शैतान क्या करता है? He takes away our joy. वो हमारी खुशी हमसे लेना चाहता है. He's against God's people. वो खुदा के लोगों के खिलाफ है. उस दिन से, जब से नजात का वो काम और मकसद पूरा होने के लिए यीशु को कुर्बान करना लाजम था. From that day on, when it was possible for Jesus to die and to suffer for his people, and he becomes the first fruit, और वो पहला फल बन जाता. Yet we see he still remained and he wouldn't go. और फिर भी हम देखते हैं कि वो बाकी रहा और वो नहीं जाता था. He remained at the pool. वो हौज के किनारे रहा. Lonely, अकेला. In your lonely situation,
You have no other. आपके तन्हाई के वक्त में आपके पास और कोई नहीं. Jesus comes. यीशु आता है. Why? क्यों? To sympathize with you. आपके साथ हमदर्दी करने को आता है. We stay where we get something. हम वहां रहते हैं जहां हमें कुछ मिलता है. Otherwise we move on. या हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं. This man may got nothing by staying. इस शख्स को रहकर कुछ हासिल नहीं था. He would drop into his grave. वो अपनी जो मौत है, जो कब्र है, उसमें डाला जाएगा. Yet a hope to be there. लेकिन फिर भी उम्मीद उसके पास थी, जो उसको जगाए रखी हुई थी. He was kept alive. And he waited to be healed. और इंतजार करता रहा कि वो बचाया जाए. 38 साल तक, for 38 years, he waited. And he gets his answer. और उसको जवाब मिलता है. In hope, infused in you. क्या उम्मीद आप में शामिल है? Is that infused in you? क्या आपकी जिंदगी में उम्मीद शामिल है? Must be completed with love and faith. और उसको पूरा होना लाजम है ईमान और मोहब्बत के साथ. But by going from the appointed divine way of healing, he can do nothing. लेकिन तंदुरुस्ती के मुकर्रर करदा अलाही तरीके से जाकर उसे कुछ भी नहीं मिल सकता है. God has his ways. खुदा के अपने तरीके हैं. उसका एक मुकर्ररा वक्त है. He has appointed time. Maybe he is not able to answer your prayer now. शायद आपकी दुआ वो अभी ना जवाब दे सके. But in time he will. और वक्त आएगा कि वो आपका जवाब देगा. He has his ways. उसके तरीके हैं. We have to trust him. उस पर अपना ईमान रखने की जरूरत है. He will wait and wait until when Christ comes to heal him, as he is waiting for his turn. वो इंतजार करेगा उस वक्त तक, जब इंतजार करेगा जब मसीह उसे ठीक करने को ना आ मौजूद हो. जब तक उसकी बारी, अपनी बारी का वो इंतजार करेगा. मेरे अजीजों, my friends, are we waiting for Christ's return? क्या हम यीशु के दोबारा आने के लिए इंतजार में हैं? We are not to lose heart. अपने दिल को छोड़ने की जरूरत नहीं है, but to trust him. उस पर ईमान रखने की जरूरत है. The man's hope seemed low enough. जो इस शख्स की उम्मीद है काफी कम लगती है. And Christ comes, और यीशु आता है. To him, he comes to you. उसके पास और आपके पास. His perseverance was rewarded. उसकी जो इस्तकामत थी, उसका शानदार इलाज से उसे नवाजा गया. He was glorious cure that he was given. Do you wait for that reward that Jesus will give you, my good and faithful servant? वो जो ताज आपको खुदा देगा, जो आपको इज्जत वो देगा कि मेरे वफादार नौकर. Persevere in the faith. अपने ईमान में दौड़ते जाएं. What is your identity as we close? हमारी शनाख्त क्या है जब हम इस कलाम को खत्म करते हैं? He was separated from the rest. वो बाकी सबसे अलग किया गया. Have you been in that situation? क्या आप इस हालत में कभी रहे हैं जब आप किसी जगह काम पर हो, when you're at work and you are seen so different than any other, और बाकी सबसे आप बहुत फर्क दिखते हैं? What is your identity
in Jesus. आपकी शनाख्त यीशु में क्या है? We get to the airport and the first thing they ask is to provide our identity. जब हम एयरपोर्ट जाते हैं तो अपनी शनाख्त सबसे पहले हमें पूछी जाती है. We don't have to provide ourselves any identity in Jesus. यीशु में हमें कोई भी शनाख्त देने की जरूरत नहीं. This man was identified with as a lame man. ये शख्स जो था वो लंगड़ा यहां पर देखा. Are you waiting for the moving waters? क्या आप चलते पानियों का इंतजार कर रहे हैं? As soon as your eyes meet Christ, you are saved. जब आपकी आंखें यीशु को देखती हैं तो आप बचाए जाते हैं पतरस की तरह. Just like Peter, who walked on water when he saw Jesus, जो पानी पर चलता रहा जब उसने यीशु को देखा. And as soon as he realized of himself, जब उसने अपने आप के बारे में सोचा, he dipped into the water, वो पानी में गिर गया. We may have our sins that are wrong and we know. हमारे गुनाह हैं जो हम जानते हैं गलत हैं. We have to turn to Jesus. यीशु की तरफ वापस आए. Peter kept his eyes on Jesus. पतरस ने यीशु की तरफ अपनी आंखें लगाई. Don't wait at the pool. हौज के करीब इंतजार मत करें. But pray to God. दुआ करें खुदा से. Like a thief as on the cross. बिल्कुल उस शख्स की तरह जो सलीब पर था. He gave his life to Jesus. उसने अपनी जिंदगी खुदा को दे दी. Jesus is in our lives. यीशु हमारी जिंदगी में है. And if he is in our life, what are we to do? When Jesus is there, जब यीशु हमारे साथ है, तो what do we do? We have to love him. हमें उससे मोहब्बत करने की जरूरत है. Today you will be with me in paradise. तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा. This man at Bethsaida said, I have no one to help. बेथसेदा का शख्स जो कहता है मेरे पास मदद करने वाला कोई नहीं. No one at all. कोई भी नहीं. But Jesus comes. लेकिन यीशु आता है. Repentant sinners cannot say that. तौबा करने वाला गुनहगार ये नहीं कह सकता, बल्कि वो ये कहता है Jesus we have. यीशु हमारे पास है. One who shed tears for sinners in the garden of Gethsemane. जिसने हमारी खातिर आंसू बहाए उस बागे गेत्सेमनी में. He was all alone. वो अकेला था. But he was willing to die on the cross for our sins. लेकिन वो पूरे तौर पर अपने आप को सलीब पर देने वाला था. To die for our sins. हमारी खातिर वो मुए. And he did so. और उसने ऐसा ही किया. Now what are we to do? हमें क्या करने की जरूरत है? Repent of your sin. अपने गुनाह से माफी मांगे. Jesus meets him again. यीशु उसको दोबारा मिलता है. Do not sin any longer, he says. तू गुनाह दोबारा ना करना, ताकि ये आफत तेरे ऊपर दोबारा आ जाए. That this problem may occur again on you. Do you see what Christ is telling us? आप देख सकते हैं कि खुदा हमें क्या बताना चाहता है. To be those that love him. कि हम उससे मोहब्बत करते हैं. But to follow him. लेकिन उसके पीछे चलते रहें. As we close by singing our last hymn. जब हम अपनी आखिरी गीत गाकर इसको खत्म करें.